क्यों सुनाते हैं, इसमें किन किन की मुक्ति हुई। भागवत महापुराण द्वादश स्कंद में प्रथम द्वितीय स्कंद श्री नारायण के चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद जंघा है, पंचम और षष्ठम स्कंद भगवान के उदर और वक्ष स्थल है, सप्तम अष्टम भगवान की भुजाएं और नवम स्कंद भगवान की ग्रीवा है, दसम स्कंद भगवान का खिला हुआ मुखारविंद है और द्वादश स्कंद भगवान का सुंदर ललाट है महाराज, और द्वादश स्कंद भगवान का शीश है। भागवत 3 जगहों पर चलती है। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के मध्य नैमिष में, श्री सुखदेव जी महाराज गंगा सुखताल में परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं, और मैत्रेय मुनि विदुर जी के मध्य ये हरिद्वार में पावन पुनीत भगवान की कथा नित्य निरंतर चलती है। भागवत का प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद में वेद व्यास जी ने रचना की, लिखा, वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंदघन भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। सत जो तीनों कालों में त्रिकाला बाधित सत्य है, एक रस है, भगवान के सत्य स्वरूप का। चित्त क्या है? प्रकाश, जो सूर्य में चंद्र में प्रकाश एवं शैतल्यता को प्रदान करता है महाराज। आनंद स्वरूप, आनंद क्या है? भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। आनंद हूं के आनंद आता। भगवान का स्वरूप आनंद में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुपासी। जो
कृष्ण कन्हैया लाल की। जो आनंद स्वरूप है भगवान, हम सभी उनको वंदन प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना भी की है। वंदना करते हुए भगवान के स्वरूप की वंदना की कि वो जरा सा मुस्कुरा देता तो दुनिया बन जाती है, वो गंभीर हो जाए तो सबका पालन पोषण होता है महाराज, और वो जरा लाश टेढ़ा कर दे तो सृष्टि विलय हो जाती है। जी ने आगे परमहंस शिरोमणि वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रव्रजन्त मुनि पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए कहते हैं कि सुखदेव महामुनि वो जिन्होंने जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, वन को चले गए। पिताजी के इतने प्रेम स्नेह को उड़ेला पिताजी ने, परंतु मोह माया में ना फंसते हुए वह वन को चले गए। सर्वभूत होने के लिए, सर्वभूत होने के बाद वहां के पेड़ पौधे वेद व्यास जी को महाराज बताते हैं, जय जयकार करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। एक बार नैमिष में श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। 88,000 उनसे पूछा, क्या कहा? नैमिषे सूत मासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत स्वाद रसास्वाद कुशलासन को ब्रवी। इस संसार में, ये भवसागर में, इस संसार, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे भवसागर को पार किया जा सके। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के मनुष्य महाराज परिश्रम कम करना चाहते हैं और फायदा ज्यादा उठाना चाहते हैं। तो आप अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम् सूताख्याहि कथा मम कर्ण रसायनम्। आप में करोड़ों करोड़ सूर्यों के जैसे महाराज प्रकाश प्रविष्ट है। करोड़ों प्रकार के सूर्य का प्रकाश एवं ज्ञान आपके अंदर व्याप्त है। और हमारे अंदर प्रभु, हम लोग अज्ञान मोह में डूबे हुए हैं। तो प्रभु
आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है और कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हे सूत जी, इस संसार सागर से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इस भव सागर को पार करने का उपाय आप बताइए प्रभु। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर गदगद हो गए महाराज और कहते हैं कि आप लोग का विश्वास मेरे ऊपर इतना है, अथाह विश्वास है, तो मैं आपको कथा का जो वेद वेदांग का सार है मैं वह सुनाता हूं। और गुरुदेव हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। गुरुदेव की कृपा अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में, और यही बात शौनकादि 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे महामुनि, आपके ऊपर तो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। नाभा गोस्वामी जो भक्तमाल के रचयिता हैं, एक बार उनके शिष्य के ऊपर बड़ी भारी समस्या आन पड़ी। तब नाभा गोस्वामी जी के जो गुरुदेव थे वह भगवान को मानसी पूजा कर रहे थे। मानसी पूजा में माला अर्पण कर रहे थे भगवान को। तब उनका शिष्य एक नदी पार कर रहा था और नदी में बड़ी बड़ी लहरें आई। वह घबरा गया और घबराते ही बोला, गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए। गुरुदेव बड़ी ही विडंबना कि मैं अपनी पूजा में अपने ठाकुर जी को माला अर्पण करूं या उस शिष्य के भय को दूर करूं। तब उनके गुरुदेव के जो शिष्य थे नाभा जी, नाभा गोस्वामी जी, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव आप चिंता मत करिए, आपका शिष्य बिल्कुल सुरक्षित है और नाव भी सुरक्षित है महाराज, तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए। तो जिनके ऊपर भगवान की, गुरुदेव की कृपा होती है उसकी बाहर की आंख तो खुल ही जाती है, पर जो आंतरिक आंखें होती हैं, अंदर की आंखें होती हैं महाराज, वह भी खुल जाती हैं। इसीलिए इस कथा को बताने का उद्देश्य मेरा यह था कि गुरुदेव की कृपा हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के बातों को, प्रश्न पूछने के भाव को सुनकर गदगद हो गए और कहा, ऋषियों, तुम्हारे मन में मेरे प्रति अथाह प्रेम, अथाह श्रद्धा है, तो मैं तुम्हें वेद वेदांगों का सार ही सुनाऊंगा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि काला ब्याल मुखा कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये संसार सागर में हर एक जीव, प्रत्येक मानव काल का काल बनकर बैठा है।
इस संसार में सभी लोग भय से व्याप्त हैं। किस चीज से? मृत्यु से। काल ब्याल मुखाग्रास, प्रत्येक जीव के लिए काल के रूप में भयभीत करने वाला यह मृत्यु का भय। मृत्यु से सभी लोग डरते हैं, पर मृत्यु से भी छुटकारा दिलाने वाली, भय को समाप्त करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। और अनेक जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होते हैं महाराज, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब पुण्य उदित होते हैं, तब हमें भागवत जी श्रवण करने को प्राप्त होती है। और आप सभी के पूर्वजों के जो पुण्य थे, वह आज आप लोगों को यह दिव्य कथा रसपान आप लोग कर रहे हैं। यह पूर्वजों के ही पुण्य प्रताप की वजह से। तब अति हरि कृपा जाहि पर हुई। आप सभी के ऊपर भगवान की अति हरि कृपा है। सूत जी कहते हैं कि जिस समय परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, तब सुखदेव महामुनि ने, शुकाचार्य जी महाराज ने उन्हें भागवत जी का श्रवण पान कराया महाराज। और जब श्रवण पान करने लगे, तब देवता वहां पर आ गए और कहते हैं कि आप एक काम करिए परीक्षित जी, आपको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तो आपको भय किस बात का है? मृत्यु का। तो आप यह अमृत पान कर लीजिए, और ये जो कथामृत है, यह जो कथामृत है वह हम श्रवण कर लेंगे। सुखदेव जी महाराज हमें श्रवण करा दें। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा कहाँ अमृत और कहाँ ये कथामृत? सुधा कुंभम गहित्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं लब्ध्वा वदन् सर्वे श्वकार कुशलासुरा। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे कि वाह, अभी तक तो मैं केवल सुना था कि देवता स्वार्थी होते हैं, सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। अब तक तो मैंने केवल सुना था कि देवता स्वार्थी होते हैं, पर आज देख भी लिया। पर देवताओं, तुम जो ये अमृत का कलश लेके आए हो ना, तो कहाँ ये अमृत तुम्हारा और कहाँ ये कथा अमृत? ये तो उस प्रकार हो गया ना कि एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञान प्रवीयता। और ये कहाँ वसुधा का कथा लोगे, कहाँ सुधा का, ये कहाँ आपका अमृत है? और ककाचह कमड़े महान। भला ऐसा कोई करेगा कि मड़ी को देकर और कांच के टुकड़े लेगा? ये तुम्हारा जो अमृत है ना, ये कांच के समान है। कांच की रिज बदले और करते डारी परस मनि दे। तो क्या हम मड़ी दे देंगे और तुमसे कांच के टुकड़े ले लेंगे? और तुम विनिमय करने आए हो। तुम प्रेम से अगर सुनने आए होते तो तुम्हें यह
कथामृत जरूर श्रवण कराते, कथामृत तुम्हें जरूर श्रवण करने को मिलता, परंतु तुम तो ठग हो। तुम कथा सुनने नहीं विनिमय करने आए हो और उन्हें डांट कर फटकार कर भगा दिया गया। तो जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है महाराज, अभक्ता तांस विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्, और श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज ये कथा। आप सभी हे सौनकादि ऋषियों, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि जो इस कथा का श्रवण करेंगे। जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और यह सब बात सुनाई तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा और कहाँ अमृत कलश। विचार करने लगे और जब ही उन्हें इसका महात्म का पता चला तब वह कहते हैं कि मनुष्य कितना भाग्यशाली है कि उन्हें भगवान की वांग्मयी कथा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। और ये जो मनुष्य देह है महाराज बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी ही दुर्लभता से मिलता है। इसलिए अपने इस देह की सार्थकता तो तभी है जब यह भगवान का भजन करे, भगवान के नाम का स्मरण करे, भगवान को याद करे। बड़ा प्यारा भाव। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म बोल रे इस मिट्टी में ना खोद रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी लोग गाइयों की सेवा कर रहे थे। राम नाम रस घोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राम नाम रस घोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोज रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है पानी, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना, बंदी जोर नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चल रे बंदे, जोर नहीं जवानी का। पता नहीं जिंदगानी का पता नहीं जिंदगानी का। तो दुनिया खोल हो। दिल
मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सूत जी कहते हैं, अब मैं वह इतिहास की कथा आप सभी को बतलाता हूँ। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रसुस्तृणारदम्। एक बार विशालापुरी अर्थात बद्रीवन में, उत्तराखंड बद्रीवन में श्री नारद जी महाराज बड़े ही परेशान व्यथित दिखाई पड़े। वहां पे सौनकादि ऋषि भ्रमण कर रहे थे। क्यों? सत्संगार्थम समायाता, अर्थात सत्संग के लिए, सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे महाराज। तो नारद जी से पूछा कि नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चाचिन्तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आप इदानीं शून्यचित्तोऽसि, आपका चित्त म्लान क्यों लग रहा है? आप परेशान से क्यों लग रहे हैं? हे देवर्षि नारद जी, क्या बात है? ऐसा लगता है कि आपका खजाना लुट गया हो, परंतु आप तवेदन मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त संग हैं। आपको ना कोई साथ है, ना ही परिवारजन है। आप तो संत महात्मा है, फिर आपका मन इतना ऐसा क्यों लग रहा है कि आप परेशान हैं? आपका जैसे कि खजाना लुट गया हो महाराज, क्या बात है? तब नारद जी महाराज ने कहा कि मैंने भारत भूमि का नाम सुना था और मैं नाम सुनकर इस भारत भूमि में भ्रमण करने के लिए आया। तब मैंने देखा कि हर जगह कला ही कला। गृहस्थ में गया तो वहां देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य देखा, न पवित्रता देखी, कुछ नहीं देखा, केवल और केवल मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या भद्रता। महाराज, जब मैं गृहस्थ में गया, गृहस्थ जीवन को देखा, तब मैंने देखा वहां भी केवल और केवल कलह है। कैसे? तरुणी प्रभुता आगे, अगर कोई किसी कन्या का विवाह करता है तो दहेज प्रथा, जैसे कन्या को बेच देते हो महाराज।
हर जगह मैंने कलह देखा। तब ऋषियों ने कहा, अगर आप इस भारत भूमि में आए हैं, आपका चित्त शांत नहीं है, तो आपको संत के पास जाना चाहिए, तीर्थों में यात्रा करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, संतों के पास जाकर सत्संग सुनना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, मैं वहां भी गया, मैं तीर्थों में भी गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा और हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तु बंदरम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र गया, परंतु वहां भी एवमादिषु तीर्थेषु, हर एक तीर्थ में गया, पर क्या देखा, संत, जो संत हैं उनके यहाँ देखा, बोले भैया ये कौन है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बोले ये किनके बच्चे हैं, बोले ये मौनी बाबा के बच्चे हैं। तो संतो पाखंड नृता संतो विरक्ता, हर जगह पाखंड देखा। जहां पर बेटे पुत्र माता पिता को नहीं मानते, मान सम्मान नहीं करते, और कुछ निर्णय लेने हो, कुछ विचार करने हो, तो अपने साले को फोन लगाते हैं परामर्श के लिए। मेरा मन इतना क्लांत हो गया महाराज, मेरा चित्त भयाक्रांत हो गया, मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा, जहां भगवान की नित्य प्रति लीला चलती है, नित्य प्रति भगवान मुकुंद माधव ने लीलाएं की, मैं उस यमुना पुलिन पर जाऊं। और जब मैं वहां गया तो क्या देखा, मैंने देखा कि वहां पर एक युवती अपने सर पे हाथ रखकर रो रही थी, और उसके अगल बगल दो पुरुष जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे, बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे महाराज, और उनके समक्ष भी अनेक अनेक प्रकार की सुंदरियां उनकी सेवा में रत थी, पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी, पंखा झल रही थी। तब मैं वहां से गुजरा तो मैंने सोचा कि संसार है, संसार में तो अनेक प्रकार के लोग होंगी कोई। जब मैं वहां से गुजरा महाराज, तो मैंने क्या देखा, वह युवती, वह स्त्री कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतापि नाशया, मन चिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं, सर्वथा गहरं परं। वह युवती मुझे आवाज देकर बुलाती है कि हे साधु, भो साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए। तब मैंने पूछा, आप देवी मुझे बुला रही हैं, मुझे पुकार रही हैं? बोले हाँ, आपको ही पुकार रही है। वह युवती पुकारती हुई तब नारद जी महाराज उनके पास गए और देवी जी का परिचय पूछा। तब देवी जी कहती हैं कि आप जैसे संतों का दर्शन ही दुर्लभ होता है, और संतों के दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे पाप संताप मिट जाते हैं। प्रभु हे नारद जी महाराज, मैं धन्य हूं कि आपका दर्शन मुझे हुआ। तब नारद जी महाराज देवी जी का परिचय पूछते हैं, कहते हैं कि आप कौन हैं? तब भक्ति माता अपना परिचय देती हैं कि अहम भक्ति रीति ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य नामानऊ, कालयोगे न जर्जरऊ, कालयोगे न जर्जरऊ।
जो मेरी जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने कहा कि देवी, आप माँ हैं और आपके पुत्र वृद्ध हैं, वयोवृद्ध जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, ये रहस्य कैसा? तो देवी ने कहा, भक्ति माता ने कहा कि नारद जी, ये जो मेरे पुत्र हैं काल योगेन जर्जरौ, ये कली की वजह से भक्ति तो सब करते हैं परंतु ज्ञान और वैराग्य इनके हृदय में नहीं है, इसीलिए मेरे पुत्रों की दशा यह हो गई। मैं युवती इसलिए हूँ कि उत्पन्ना द्रविड़े, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में पली बढ़ी, परंतु विडंबना ये है कि मेरे बच्चे जर्जर अवस्था के हैं। अगर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं माता, आपका समाधान जरूर निकलेगा और आपके पुत्र जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो नारद जी महाराज ने समझाया कि देवी, यह तो कलयुग का प्रभाव है। भक्ति माता ने प्रश्न पूछा कि हे नारद जी, आप यह बताइए कि जब राजा परीक्षित के सामने कलयुग आया तो कलयुग का दमन क्यों नहीं कर दिया, कलयुग को समाप्त क्यों नहीं कर दिया गया, क्यों छोड़ा? और दूसरा प्रश्न पूछती है कि भगवान तो सर्व समर्थ है और सर्व समर्थ है तो जानते हैं सब कुछ, तो ये कली को क्यों नहीं समाप्त कर देते जब सब जानते हैं? तो तब नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, आपको मैं बताऊं कि ये जो कलयुग है, ये इसमें लाखों अनेकों बुराइयां हैं, परंतु इसमें एको महान गुण है। इसका एक महान गुण भी है। कौन सा? अयम युग धर्मोऽसि वर्तते कस्य दूषणम्। इसमें दूषण तो है, इसमें दोष तो है, परंतु इसका एक महान गुण है और इस महान गुण के कारण भगवान ने कलयुग को दमन नहीं किया, कलयुग को रहने दिया। क्या कलयुग में इंसान जप तप नहीं कर सकता, समाधिस्थ नहीं हो सकता, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना और तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग के मनुष्य जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, समाधिस्थ नहीं हो सकते महाराज, परंतु इस कलयुग में कोई नाम भी ले ले, भगवान का नाम उच्चारण कर ले, कीर्तन कर ले, तो वह भगवत प्राप्ति, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर गावहि कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर
और कहती है साधुनम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। आप जैसे संतों का संग मिलने से जो जन्म जन्मांतर के पाप है महाराज, वह पाप राशि भी जलकर ध्वस्त हो जाए। मैं धन्य हूँ नारद जी, जो आपका सत्संग मिला, आपके दर्शन मिले। और भक्ति माता प्रसन्न होकर कहने लगी जयति जगत मायाम यश कायादवस्ते, जयति जगत मायाम, जयति जगत मायाम यश कायादवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चकाल्या, वचन रचन में ध्रुव पदम पियातो यत्र पातो सोयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मगोत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मगोत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मगोत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मगोत्रं नतास्मि। भक्ति माता प्रसन्न होकर कहती है कि आज मुझे उन नारद जी का सत्संग प्राप्त हो रहा है जिनके उपदेश से ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त बन गए, ध्रुव लोक को चले गए। नारद जी के उपदेश से कईयों के मन बदल गए। दक्ष के पुत्रों को श्राप मिला, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया महाराज, तो वो वन को चले गए, वापस कभी आए नहीं। धन्य है नारद जी, आप धन्य हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र, आप धन्य हैं। नारद जी ने कहा वृद्धा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरं दुखम गमिष्यति। हे बालिके, हे देवी, आप क्लेश ना करें, आप चिंता ना करें, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें, स्मरण करें। आपके पुत्र जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। और श्री नारद जी महाराज ने वेद वेदांग का पाठ कर करके सुनाया। उनके अपने मुख को उनके कानों में लगाकर वेद वेदांग गीता पाठ है, मुहुर मुहुर बार बार गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांग सुनाए और कहा ज्ञान प्रबुद्धता शीघ्रे रे वैराग्य प्रबुद्धता। वेद वेदांत का पाठ सुनाया, फिर भी वह अचेत के अचेत बने रहे। तब व्योमवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा। क्या हुई कि नारद जी महाराज आप सत्कर्म कीजिए, आप जब सत्कर्म करेंगे तब ये स्वस्थ होंगे। नारद जी महाराज चल पड़े और पहले तो मुस्कुराए, कहा कि जो मैं गीता का पाठ सुना रहा था, वेद वेदांग सुना रहा था, तो ये क्या कर रहा था? सत्कर्म ही तो कर रहा था। कौन सा कुकर्म कर रहा था? सत्संग ही कर रहा था, सत्कर्म ही सुना रहा था। जब ही नारद जी महाराज चल पड़े तो भक्ति माता ने कहा नारद जी अभी मुझे समाधान नहीं मिला।
नारद जी महाराज कहते हैं देवी अब मैं ढूंढने के लिए ही जा रहा हूँ। समाधान ढूंढने के लिए चल पड़े श्री नारद जी महाराज। और जैसे ही चल पड़े, नगर नगर देश देश में बड़े बड़े संत महंत पीठाधीश्वर से नारद जी महाराज पूछे कि भैया हे संत महाराज आप यह बताओ कि सत्कर्म क्या है। तो कोई बोले कि हमारा मौन व्रत है। अब नारद जी इतने बड़े संत महात्मा और नारद जी पूछे कि सत्कर्म क्या है, तो लोग अवाक रह जाएं। संत मन में विचार करें, आपस में बात करें कि नारद जी महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो डर के मारे कहे कि भाई हमारा तो नारद जी महाराज मौन व्रत है, और कोई तो कियंतस्तु पलायिता, कोई तो अपने आश्रम को छोड़कर चले जाए डर के मारे, भय के मारे। नारद जी महाराज परेशान सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए उत्तराखंड गए। उन्होंने विचार किया कि तपस्या की जाए, पर उत्तराखंड गए बद्री विशाल, वहां पर उन्हें सनकादि ऋषि मिले। और सनकादि ऋषि कौन है? जो कथा सुनने में अति प्रवीण है। वह सनकादि ऋषि ने पूछा कि नारद जी आपका मुख क्यों म्लान है, सत्कर्म किसे कहते हैं? तब नारद जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं, बस इतनी सी बात पूछना है आपको। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ उन ज्ञान वैराग्य को सुना दें तो वह शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। और सत्संग का इतना प्रभाव है कि मुनियों का संग मिला और नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग का जब रंग चढ़ता है महाराज तो जीवन का रंग बदल जाता है। तुम मुँह पे चढ़ो, वो मुँह पे चढ़ो, श्याम को रंग गई सत्संग में चढ़ो, श्याम को रंग गई सत्संग पे चढ़ो, श्याम को रंग गई सत्संग में सखी। चढ़ो, श्याम को रंग सत्संग में सत्संग में सखी, गई सत्संग में सखी। मुँह पे चढ़ो श्याम को रंग गई सत्संग में सखी। मुँह पे चढ़ो, श्याम को रंग गई सत्संग में सखी। सभी लोग तालियों की सेवा करते मोह माया से मन को हटाया, मोह माया से मन को हटाया, मोह माया से मन को हटाया, मोह माया से मन को हटाया। श्याम को अपने चित्त में बसाया। स्वामी को अपने हृदय में बसाया। बाजे हो हो अब बाजे ढोल मृदंग गई सत्संग में सखी। अब बाजे बाजे ढोल मृदंग सखी सत्संग में। मुँह पे चढ़ो श्याम को रंग
राधे राधे गावे सखी राधे राधे गावे राधे राधे गावे सखी राधे राधे गावे मैं तो डूबी प्यार के रंग में गई सत्संग में सखी। मैं तो गई श्याम के रंग में सखी सत्संग में गई पे चढ़ो श्याम को रंग गई सत्संग में। इसलिए इंसान की जैसी होती है संगत वैसी होती है जीवन की रंगत। इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। हम संग किसका करें? यह वेद वेदांग शास्त्र बताते हैं कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। हमारे जीवन में संतों का समागम होना चाहिए और जब संत का समागम होता है महाराज, तब हमारे जीवन की दिनचर्या जीवनचर्या और ये हमारा जीवन ही बदल जाता है। इसलिए संतों का समागम होना चाहिए। नारद जी महाराज का संत से समागम हुआ, तब उन्होंने जाना कि सत्कर्म किसे कहते हैं। संत सनातन कुमार ने बताया कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ उन्हें सुनाइए, तब ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में आएंगे। नारद जी ने पूछा कि कहाँ पे शुभ स्थल बताइए कि कहाँ किया जाए ज्ञान यज्ञ। तब यहाँ पर बताया कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार पर, गंगा के समीप यह शुभ यज्ञ कराया जाए। तब नारद जी महाराज सभी को बताते हुए, जब पता चला सभी को कि श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ कराया जा रहा है, तब भृगु वशिष्ठ चमल देवल इत्यादि ऋषि, पहाड़ पर्वत नदियां वेद वेदांग सभी मूर्तिमान होकर उस भागवत में सभी लोग जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दै तथैव चा, सभी लोग शंख और जय शब्द का उद्घोष करते हुए महाराज गंगा के समीप आ गए और महात्मा गाने लगे। सदा से प्यास 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 श्रीमद् भागवती कथा। सदा से प्यास सदा से प्यास श्रीमद् भागवत कथा। सदा से प्यास सदा से प्यास सदा से प्यास सदा से प्यास बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। देखिए, जब शुभ काम कराने हो ना तो दिन और मुहूर्त नहीं ढूंढना चाहिए। क्या पता आप मुहूर्त ढूंढ के रख लो और आप ही ना रह जाओ, तो क्या मतलब ऐसे मुहूर्त का। तो दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इसलिए शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त ना ढूंढा जाए। जब भी विचार शुभ कार्य का आए कि शुभ कार्य करना है तो तत्क्षण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार श्री नारद जी महाराज ने किया, महात्मा गाने लगे और ऐसा भागवत जी गर्जना करती है कि
मुक्ति देने की गर्जना करती है महाराज। इसलिए कथा का श्रवण करना चाहिए। और जैसे ही महात्मा गाने लगे, भक्ति महारानी उस कथा में नृत्य करती हुई आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरणई रहित्वा प्रेमई करूपा सहगा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ रहित्वा प्रेमई करूपा सहगा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामानि मूल बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नृत्य करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी जब जैसे ही महात्मा गाने लगे तो भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया और जहाँ कीर्तन समाप्त हुआ तो सबकी नजर भक्ति महारानी ने पे पड़ी। तो पूछा कि महाराज ये भक्ति महारानी ये देवी कैसे प्रकट हो गई? और ये ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े थे वह भी नृत्य करने लगे। ये बीच में संतों की मंडली में ये बीच में कहां से आ गए? हमने तो इनको आते नहीं देखा, ये कहां से आ गए? तब नारद जी महाराज सौनकादि ऋषि कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को कहीं ढूंढने नहीं जाया जाता। इसलिए कहा जाता है कथा का श्रवण करना जरूरी है। हम जैसे जैसे कथा श्रवण करेंगे हमारे मन में हमारे मंदिर में भक्ति महारानी आपको भक्ति को ढूंढने नहीं जाना है। आप कथा में बैठोगे, कथा को सुनोगे, श्रवण करोगे तो ज्ञान और वैराग्य। इस दृष्टांत को, इस कथा को सुनाने का मतलब ही यही है कि हम भक्ति को ढूंढते हैं, ज्ञान वैराग्य को खोजते हैं भैया, परंतु हमें ज्ञान वैराग्य कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? जब हम संतों के समागम में, संतों के सानिध्य में, जहाँ भागवत राम कथा अनेक अनेक प्रकार के प्रभु के चरित्र सुनाए जा रहे हैं, उस कथा को सुनिए। इसलिए आप
कहीं ढूंढिए मत। आप जब कथा सुनेंगे तो आपके जीवन में, आपके हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग्य अपने आप स्वयं ही आ जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नारद जी ने पूछा कि आप यह बताइए शौनकादि ऋषियों कि ये जो भागवत जी हैं, भागवत जी को सुनने से कौन कौन तर जाता है, कौन कौन पवित्र हो जाता है। तब सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी महाराज आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। और तब कहने लगे, सनकादि ऋषि बतलाने लगे कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गा। क्रोधान्विदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनस्ति ते। कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सदा हठेनये। मलिना मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनस्ति स्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह पुनस्ति कलौ पुनस्ति कलौ पुनस्ति कलौ पुनस्ति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब ऋषि कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी महाराज आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पापाचार अत्याचार में लिप्त रहते हैं महाराज, जो ना माता पिता का सम्मान करते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, और जो क्रोध में जलते रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, जो कुटिल भावना के हैं, जो क्रोध करते हैं, जिनके हृदय में पाप ही भरा रहता है महाराज, कुटिलता भरी रहती है, अपना व्यवहार कैसे करते हैं, छल पूर्वक करते हैं, जिनके मन में कपटता भरी रहती है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, ऐसे पापी व्यक्ति, ऐसे अत्याचारी व्यक्ति भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुने तो वह भी पवित्र हो जाते हैं। जो मन क्रम वचन से भगवान में न लगकर, भगवान से विमुख होकर पाप करते हैं, दूसरों के अहित के बारे में सोचते हैं कि इसका कभी अच्छा ना हो। जैसे कि हमारे पड़ोसी, अगर कोई भी पड़ोसी महाराज बढ़ गया, कार आ गई, तो उसका पड़ोसी जरूर जलता है कि इसके कार आई तो क्यों आई, कैसे आई। तो जिसके मन में छल है, कपट है, काम क्रोध मोह, ये भी भागवत जी को, भागवत महापुराण को श्रवण करें तो ऐसे ऐसे पापी, ऐसे ऐसे अत्याचारी भी उनका मन विमल हो जाएगा और वह भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए कहा, कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेनये। परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन, यह भी, ये सभी पापी सप्ताह यज्ञ में श्रवण करें भागवत जी को, भगवान के मंग पावन पुनीत चरित्र को, यह भी पवित्र हो जाएंगे। और वही सुनाते सुनाते सत्संग की, भगवान भागवत जी का महत्व सुनाते सुनाते, महात्मा सुनाते सुनाते गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। क्या कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्नम उत्तमम यत्यवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मत
नगर में एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मज्ञानी थे, भगवान को मानने वाले थे, शास्त्रों को धर्म सम्मत शास्त्र के हिसाब से चलने वाले थे, सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्कर्म में नित्य तत्पर रहते थे। पर उसके ही विपरीत उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। विपरीत महाराज, ऐसा आचरण कि जब तक पड़ोसी से उसकी लड़ाई ना हो जाए, डंडा लाठी ना चढ़ जाए, तब तक उसको मन में चैन नहीं मिलता था। तो पति के विपरीत थी उनकी देवी जी। दोनों बहुत ही परेशान थे, क्लांत थे। वह दाम्पत्य जीवन में संतति प्राप्ति नहीं होती थी, इसलिए सब उनको कहते थे कि तो बांझ हैं, इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सभी लोग ताने मारे, सबके ताने सुन सुनकर आत्मदेव जी एक दिन बड़े क्लांत हो गए, दुखित हो गए, और उन्होंने सोचा कि मैं अब इस देह का त्याग कर दूंगा। और रोते रोते वह वन को चले गए और वन में एक वृक्ष के नीचे जाके रोने लगे कि अब मैं इस देह को रखकर कोई मतलब नहीं है, अब मैं इस देह का त्याग कर दूंगा महाराज। और उसी समय एक संत जी का वहां पे आगमन हुआ। संत जी ने उनके करुण क्रंदन को देखा महाराज, तो संत जी ने पूछा, ये लगता है भगवान प्रभु को याद कर रहा है, और प्रभु को याद करते करते रुदन कर रहा है। उनके संत महाराज के नेत्र भी सजल हो गए और वह उनके पास गए। जब उनके पास गए तो कहा कि हे विप्र, कथम रोदिसी विप्रम काते चिंता बलीयते। हे विप्रवर, आप क्यों रो रहे हैं? क्या चिंता आपको दुखित कर रही है? क्यों रो रहे हैं आप? तब आत्मदेव जी कहते हैं कि महाराज, मुझे इतना दुख है, मेरे पुत्र नहीं है। संत जी महाराज ने सर में हाथ ठोका कि मैं तो जानता था कि ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो संसार के लिए रो रहा है, ये तो संसार के लिए रो रहा है। आत्मदेव जी ने कहा, प्रभु आप मुझे ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतति प्राप्ति हो। हे संत महाराज, आप ऐसी कृपा कीजिए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब यहाँ पर संत महाराज कहते हैं कि क्या तुम भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान में मन लगाओ। भगवान जो देता है, जो करता है, वह सही ही करता है। आप जो सोचते हो ना कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, भगवान स्वयं कहते हैं कि तू सोचता वही है जो तू करता है। तो जो तू सोचेगा वो नहीं होने वाला, परंतु तू सोच वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए हम भगवान का आलंबन लें, भगवान का सहारा लेकर जीवन में चलें, परंतु रोने लगे। और आत्मदेव जी कहते हैं, अगर आपने वरदान नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में ही, आपके सामने ही अपने जीवन का अंत कर दूंगा। तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मेरे घर में, मेरे आंगन में पुत्र रत्न हो, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपना जीवन का त्याग कर दूंगा। अब महाराज संत जी तो चक्कर में पड़ गए कि कहाँ फंस गया मैं। बोले, राजन, आपको इस जन्म में तो संतति नहीं ही मिलेगी, परंतु आने वाले 7 जन्मों तक आपको संतति की प्राप्ति नहीं होने वाली। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव जनैव च। आपको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होने वाली। और आत्मदेव जी रो रो कर परेशान हो गए कि अभी तक तो मैं केवल 1 जन्म में पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो मैं रो रहा हूँ, और आपने तो और बढ़ा दिया मेरा कष्ट। आपने कह दिया 7 जन्मों तक प्राप्ति नहीं होगी पुत्र की, अब तो मैं यही अपना आत्मत्याग
बड़े प्रसन्न हो गए। संत महाराज की वंदना करके चले हैं अपने आश्रम, गृह चले और कहा, देवी आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाया हूँ। धुंधली प्रसन्न हो गई कि 9 लखा हार लाए होंगे। और जैसे ही धुंधली आई, बोले क्यों जी, क्या लेके आए हो? तब एक आम निकाला और वह फल जाके धुंधली को दिया। धुंधली कहती है कि बुला तो ऐसा रहे थे, प्रसन्न तो इतने थे कि जैसे 9 लखा हार लाके दिए हो। ये एक आम छोटा सा एक फल लाके दिया है इन्होंने। तब बताया, फल का महत्व बताया कि देवी आप इसको पालोगी, आप इसको खा लोगी तो आप गर्भवती हो जाओगी। सब कुछ सारा वृत्तांत बताया है। और धुंधली कहती है कि मैं स्नान करके परम पवित्र होके इसको मैं ग्रहण कर लूंगी। तब आत्मदेव जी अपने काम में रत हो गए और धुंधली की पड़ोसिन आई तो कहा कि सारा वृत्तांत बताया कि क्या किया जाए, इस फल को खाया जाए नहीं खाया जाए, क्यों सखी बताओ क्या किया जाए? तो सखी कहती है, संत महात्मा का दिया हुआ फल है तो तुझे जरूर ग्रहण करना चाहिए। तुझे तो संतति की प्राप्ति नहीं हुई, तुझे तो आशीर्वाद मिला है ना। अरे सखी मैंने सुना है कि जब गर्भवती हो जाते हैं तो ना चल पाते हैं ना उठ पाते हैं। मान लो कि घर में आग लग जाए तब तो मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगी, मैं तो चल ही जाऊंगी। सखी कहती है, अरे तो इतना क्यों सोच रही, तेरे घर में आग ही क्यों लगेगी? समझाया बुझाया सखी सहेली ने, पर वह नहीं मानी। उतने में ही उसकी बहन आ गई। बहन कहती है कि बहन एक काम कर, मेरे यहाँ पुत्र तो है पर धन नहीं है, पर तेरे यहाँ धन है और पुत्र नहीं है, तो एक काम कर, मैं गर्भवती हूँ, ये जो फल है तू गाय को डाल दे, क्योंकि गाय भी बंध्या है। तो अगर फल का परीक्षण भी हो जाएगा और मैं गर्भवती हूँ तो मेरा बच्चा बेटा तू ले लेना, तू सिर्फ नाटक कर। और वह नाटक करने में रत हो गई महाराज। कुछ दिन बाद पता चला कि बहन को, धुंधली की बहन को पुत्र प्राप्ति हुई और पुत्र लाकर धुंधली को दे दिया उसकी बहन ने। और बड़ी ही आनंद से बताया, जब आत्मदेव को पता चला, आत्मदेव प्रसन्न हो गए। और यह भी पता चला कि जिस गाय को फल मिला था वह गाय भी पुत्र को जन्म दिया और उसके कान
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई महाराज, और एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। एक हुआ भगवान का भक्त और एक हुआ संसार का भक्त। महाराज दोनों आत्मदेव जी जो धुंधकारी था, वह माया मोह के चक्कर में संसार में लिप्त हो गया और माता पिता को ताड़ना देने लगा। महाराज पिताजी अब वन की ओर चल पड़े कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसने तो मेरी नाक डुबा दी। और वह आत्महत्या करने के लिए वन चल पड़े। तभी और यहाँ पर इधर उनकी माता धुंधली को भी मारे पीटे डंडे से वार करे महाराज, तो धुंधली भी कुएं में जाकर मर गई, आत्महत्या कर लिया। और इधर जब आत्मदेव जी महाराज वन को गए, तब गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, उसे गोकर्ण गीता भी कहा जाता है। कहते हैं कि पिताजी आपको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब आप आत्महत्या करने जा रहे थे, और जब संतान की प्राप्ति हो गई तब भी आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। कहा देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुदादिषु ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवति निष्ठ। पिताजी आप इस देह के नातों को मान रहे हैं, आप इस संसार को अपना मान रहे हैं। ये जो मांस मज्जा का बना हुआ है, आप रिश्ते नाते को मान रहे हैं। ये पुत्री मेरी, ये भाई मेरा, ये स्नेही मेरे, आपका कोई नहीं है। जब आपका देह ही नहीं है तो आपके नाते रिश्ते कैसे होंगे? इसलिए आप सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करिए। और कहा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुणमचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कहा कि पिताजी आप इस संसार के नाते रिश्ते को मान रहे हैं, यद्यपि अपितु ये आपके नहीं है, तो आप इनको छोड़ दीजिए और भगवान में अपना मन लगाइए। जो आपका है वह आप उसको मानिए, आप उसको जानिए। कहा कि आप दूसरों के गुण दोषों को ना देखें, दूसरे के गुण दोषों को ना देखें, आप ये देखें कि हम कितने अच्छे हैं और अपना मन साधु की सेवा में, संत की सेवा में लगा दें। महाराज इस प्रकार से गोकर्ण जी ने समझाया है। और अंत तो गत्वा धुंधकारी की उन गणिकाओं ने उनका वध कर दिया है, तड़पा तड़पा कर मार डाला और धुंधकारी प्रेत बन गया। महाराज धुंधकारी जब प्रेत बना, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। वहां से जब सुना कि भाई की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो, भगवान पिताजी भी भगवत धाम को चले गए और माता जी भी कुएं में अपना गिरकर कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब वह गया जी गए और गया जी में सबका श्राद्ध किया, पुनः वापस लौट कर आए हैं और देखा रात्रि में कि अनेक प्रकार के रूप, एक भैंसा निमेष अनेक प्रकार के रूप बना रहे हैं। महाराज तब वह अपने तपोबल से जल को छिड़कते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? और पूछा जब भी, तब कहा अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण विपरीतं
खोजिए। तब सूर्य भगवान की किरणों से पूछा है महाराज। तब सूर्य भगवान ने कहा कि आप भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाइए तो इनकी मुक्ति होगी धुंधकारी की। और यहाँ पर इधर सभी संतों को महंतों को आषाढ़ मास लगा हुआ था। आषाढ़ मास में भागवत महायज्ञ का रचना की और गोकर्ण जी महाराज आसन आसीन होके भागवत कथा श्रवण कराने लगे। और जैसे ही और वो जो धुंधकारी था प्रेत बनके एक बांस में आकर बैठ गया और 7 दिन तक उसने कथा सुनी। और जो 7 ग्रंथि थी वह सारी ग्रंथि टूट गई और 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हो गया महाराज। और जैसे ही उपस्थित हुआ तो गोकर्ण जी स्वयं नहीं पहचान पाए कि यह कौन है। गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया कौन हो? बोले तब धुंधकारी ने कहा भैया मैं तो धुंधकारी हूँ, आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से आपने श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया और मैं मुक्त हो गया आपकी कृपा से। उसी समय भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आ गए। गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए। कथा तो सबने सुनी है और धुंधकारी को ही विमान क्यों लेने आया? धुंधकारी को ही विमान क्यों लेने आया महाराज? तब वहां पर पार्षदों से पूछा गया तो पार्षद कहते हैं कि सुनने में भेद है। कैसा भेद? धुंधकारी ने सुना और सुन करके उसका पश्चाताप किया, मनन किया, चिंतन किया। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने सुना तो पर मनन नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं। इसीलिए जिसने सुना है उसके लिए भगवान के पार्षद लेने आए हैं महाराज। इस प्रकार महात्मा की कथा बताते हुए आगे कल आप प्रसंगों को सुन पाएंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम। मेरी कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी हो। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी
हमारी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालेंगे और मोबाइल में मिथिला भाव, ये पूज्य वैदेही जी का चैनल है, जिसपे आप लोग घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर भी कर सकते हैं, तो वो लोग देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके पास में बेल आइकन, उसको भी दबाएंगे और आप लोग देखेंगे और आप अपने दोस्तों को देखेंगे। आज के बाद 1 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आप देखना चाहें तो आप इसको, कथा को, यहाँ की कथा आप लोग देख सकते हैं। मिथिला भाव, ये देवी जी का चैनल है मिथिला भाव, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में सभी लोग जय श्री राधे लिखें और मंगलमयी आरती के लिए यथास्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंत खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
आरती पापियों को पारते हैं तारते पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम रामतंत्रम हृदयार्जुनते बबम भवानी सैतम नमामि तुम्हें वो माता न पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो वेद्या श्रवणम तुम्हें वो सर्वमम मम देव देव तुम्हें वो सर्वमम मम देव देव तुम्हें वो सर्वमम मम देव देव